भोले। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। दर्शकहरु नमस्कार। आज हामीले यो उमाकुण्डमा हामी एउटा सत्संग गर्न आएका थियौं। यही सत्संगको क्रममा एकजना साधकसँग हाम्रो भेट भएको छ। उहाँसँग म हिन्दी भाषामा सत्संग गर्न गइरहेको छु। आपका परिचय दीजिए ना। मैं भोलेनाथ ने मुझे यहाँ बुलाया। मैं हूँ भारत की, मतलब इंडिया की से आई हूँ। आज ही आई हूँ। यहाँ पशुपतिनाथ में दर्शन करने आई तो यहाँ माता जी के यहाँ आने का मौका मिला। मेरे परमात्मा शिव जी, उनकी साधक हूँ, तो उन्होंने यहाँ मुझे लाया। आज मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। आपका जन्म कहाँ पर हुआ? बनारस। बनारस। बचपन से ही आप साधना में लगी थी? हाँ, बचपन से ही है। कितने साल से? ये बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे घर का पूरा वातावरण ही ऐसे ही है जी। मेरे माता पिता इसी में है। मेरी बड़ी बहन ने भी संन्यास लिया है। आप भी संन्यास में? कौन सी गुरु परंपरा में है आप? जगत गुरु शंकराचार्य जी। जगत गुरु शंकर। कौन सी मठ? स्वामी अविमुक्तेश्वर जी, शिव विद्या मठ। कितने साल में दीक्षा लिया था आपने? नहीं, दीक्षा तो बाद में हो गई। बाद में? हाँ, वैसे मेरे पिताजी उनको भी सिद्धि थी। हाँ, तो ऐसे घर से ही मैं। आप तो बखर के जवान लगती है। क्या चीज आपको ये आध्यात्मिक साधना में आकृष्ट किया आपको? क्योंकि अभी तो बहुत भौतिक लोग में जाते हैं ना, पर आप इस भगवान के प्रेमी, भगवत प्रेमी होके ये त्रिशूल बोक के वो चंदन ला के ये जो है ना, सच्चा साधक जो होता है वो ऐसे होता है कि उसको सब परमात्मा ही बताता है कि क्या है, कैसे करना है, और सारी चीजें वही बताता है। अपने आप ज्ञात होता है। कुछ घर से भी मिला है, मेरे पिताजी से, जो अभी नहीं है इस जगत में, ब्रह्मलीन हो गए हैं। तो ये जो त्रिशूल वगैरह या मेरा भस्म रमाना और जो इस राह पर निकालना, ये हम कुछ नहीं करते, सब करता है वो करता है, वो ही लाता है इस रास्ते में। चाहे कोई कितना भी कहे कि मैं इस रास्ते पर जाऊं, लेकिन जिसके नसीब में होता है वही जा पाता है। जिसके नसीब में नहीं है वो जाकर भी फिर से लौट आते हैं। ये किसे पता चलता है माँ जी? क्योंकि लोग तो अभी कहते हैं मैं कर रहा हूँ, करने वाला मैं हूँ, पर आप तो जो भगवत शरणागति हो गए, वो भगवान का ही पूरा कर्ता भाव उन्हीं को समेट रहे हैं, वो किसे पता चलता है? अपने आप होता है, भगवान खींच लेता है। हम कितना भी कहे कि ना जाए, लेकिन हम अपने आप जाते हैं। जैसे बचपन से ही, मैं बहुत छोटी थी तभी से ज्ञात हुआ कि अचानक से पता चला कि दुनिया क्या है, कैसे है। तो मैंने तभी पिताजी से कहा कि मैं जा रही हूँ। तो बोले कि बेटा अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें दुनिया नहीं पता। लेकिन मैंने तो कहा कि मुझे अभी भगवान बुला रहे, मुझे जाना है। तो बोले कि नहीं। तो बचपन से ये जो मुझे लग रहा था, ये खींचा होता है, वही खींच लेता है। हम कितना भी कहे कि नहीं, या मेरे पिताजी उसी में होकर भी वो नहीं छोड़ रहे थे, फिर भी हम निकल आए। ये हम नहीं कुछ करने, हम निकल आए, मतलब ये सब करता है वही करता है। मुझे खींचा उसी ने, और वही राह दिखा रहा है। दिखाने वाला वही है, करने वाला वही है। क्योंकि अभी तो हम शरीर में, आप अपने शरीर में जो प्रवेश कर रहे हैं, महिला के शरीर में, हाँ। तो क्या क्या विघ्न बाधा आते हैं? अभी तो आप भारतवर्ष में साधना कर रहे हैं, ये महिला लोग के लिए साधना के लिए क्या क्या सहज है? सहज है। लोग बोलते हैं ना कि आप महिला हो
और महिलाओं को बहुत बाधा आती है। मैं शिव जी के सामने बैठी हूँ, शिव जी पर हाथ रखा है। ये शिव जी जो है, इन्होंने सब कुछ किया है, यही मुझे लेके आए हैं। जहाँ जाए वही लेके जाते हैं और शिव जी के सामने बैठी हूँ, कुछ भी बाधा नहीं आती। हम बस हमारा जो लक्ष्य है उस पर ध्यान चाहिए, सब वही करता है। और एक इसमें एक भी शब्द झूठा नहीं है। देखो आज मैं यहाँ उतरी, मैं बस से उतरी और मेरे लिए भगवान ने एक औरत को लाया कि माई जी चलो आपको जहाँ जाना है मैं लेके जाती हूँ। और क्या चाहिए? ना खाना चाहिए अच्छा, ना पहनना चाहिए, ना रहना चाहिए। हमें बस रात गुजारने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, और वो भी ऐसे नहीं चाहिए लैविश चाहिए वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। तो और क्या चाहिए? उसको भी वही तो चाहिए कि साधक ऐसा ही हो। मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, लेकिन करने वाला वो है। लेकिन एक मैं बताऊंगी कि हमारा लक्ष्य अगर ठान लेना तो कोई कुछ नहीं कर सकता और कुछ बाधा नहीं आ सकती। आपका लक्ष्य क्या है? ये बताते नहीं है, ये बताने वाली चीज नहीं है, ये होने वाली चीजें करके दिखाते हैं। होने वाली चीजें, हाँ। फिर भी आप ये फिक्स है। आप पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। हाँ। इतने पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोई तो लक्ष्य लिए होंगे ना। वो बताने वाली चीज नहीं है। दूसरे के लिए प्रेरणा होगा ना। दूसरे के लिए तो काम तो करते ही हैं, हम बचपन से ही जी रहे हैं दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं जी रहे। हमने सोशल वर्क किया बहुत। जैसे कि मेरे पिताजी ने कहा, जब बचपन में कहा कि तुम्हें दुनिया नहीं पता, तो मैंने पूछा कि दुनिया कैसे पता चलेगी? वैसे हम तो हमारा रास्ता तो फिक्स है, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, ये हमें पता है। तो वो बोले कि दुनिया पता होने के बाद तुम दुनिया में टिक पाओगी, तभी तुम्हारे लक्ष्य पर पहुंच जाओगी। तो मैंने सोशल वर्क बहुत किया, मेरा खुद का वृद्धाश्रम भी था। फिर बाद में सब दुनिया पता चली थोड़ी दिन के बाद, तो मैंने कहा अभी मैं जा सकती हूँ। लेकिन ये कैसे, ये मोह माया होती है, चाहे कोई भी हो। मेरे पिताजी भी ऐसे घर में हो या फिर मेरा जन्म ऐसा घर में हुआ हो जहाँ बस आध्यात्मिक ही आध्यात्मिक हो, अच्छी चीजें हो, लेकिन बताने वाली चीज नहीं होती है। तो मुझे घर से भागना पड़ा। ऐसा ये इस जमाने की भाषा है। मैं घर से निकली, फिर रास्ते पर ही मैंने बताया कि अभी मैं मेरे रास्ते जा रही हूँ, क्योंकि घर वालों को भी पता था कि ये कभी ना कभी तो जाएंगी। ये बताने वाली चीज नहीं होती ना कि मैं इस दिन जाऊंगी, ऐसा होता है। आप गुरु के सानिध्य में रहते हैं, अपने दो दीक्षा गुरु। मैं गुरु के सानिध्य में ऐसे भी रहती हूँ और वैसे भी रहती हूँ। मतलब अब मैं यहाँ हूँ, फिर भी मैं गुरु के पास हूँ, अशरीरी भाव से। ये बताने वाली चीज नहीं होती है। जैसे मैं बता रही हूँ यहाँ पर, कोई अभिमान वाली चीज नहीं है कि मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, ऐसे नहीं। आप पूछ रहे इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि ये भी एक आध्यात्मिक चैनल है। हाँ। आध्यात्मिक कोई जिज्ञासु दर्शक को लोग ये प्रेरणा होगा। हाँ। ये अहंकार बढ़ाने के लिए हम आपका अहंकार नहीं बढ़ा रहे हैं, ये साधने के लिए। मैंने भी क्लियर किया ना कि ये आप पूछ रहे इसलिए मैं बता रही हूँ। लेकिन ये कैसी, ये आध्यात्मिक चीजें होती है, अंदर ही से सब चीजें होती है। जैसे पहले के जमाने में पांडव, आप महाभारत देखा होगा, जैसे पांडव एक लाइन में बैठे हैं और वो किसी से वैसे मुख से बात नहीं कर रहे, लेकिन अंतर ज्ञान से बात कर रहे कि भैया, या फिर श्री कृष्ण जी को अर्जुन जी पूछते हैं कि मैं ये बाण उठाऊं, मैं ये क्या करूं, ये अंतर से पूछते हैं। नहीं माँ जी, महाभारत में तो बताए, पर अभी के साधक के लिए वही अंतर्ज्ञान है। क्योंकि अब तो मानसिक भ्रांति, मन में विचार चलते हैं ना, वो सही अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन बोलते हैं ना, वो कैसे पता चलेगा? वैसे वहां तक पहुंचना होता है, ध्यान साधना वो इतनी बढ़ानी होती है कि अगर आपको पहुंचना है तो ये तपस्या तो करनी होती है। और तपस्या करने के लिए ज्यादा कड़ी तपस्या नहीं होती, कुछ चीजें, कुछ नियम पालन करने होते हैं, बस कुछ चीजें संभालनी होती है। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य देखो, दो चीजें होती है, एक पारिवारिक भी और वैसे भी शादी ना करके भी ब्रह्मचर्य होता है। जैसे कि एक पति पत्नी, अगर पति सिर्फ अपनी ही पत्नी से प्रेम करता है, दूसरी जो औरत हो या लड़के उसको माँ समान मानता है, तो वो भी ब्रह्मचर्य हुआ। औरत के लिए भी वही नियम है। और फिर जो बचपन से ही ब्रह्मचर्य से है, उसका तो नियम, वो नियम से ही चलता है, ऐसा।
पर कितने लोग बोलते हैं प्रकृति का नियम पालन करना पड़ेगा, यदि सब लोग ब्रह्मचारी रहेंगे तो ये सृष्टि कैसे चलेगा? इसलिए तो मैंने कहा ना कि ये हमारा, जैसे मैं इस रास्ते में आई हूँ तो ये मेरा मैं कितना भी कहूँ कि मुझे जाना है, लेकिन ये उसी का रहता है ना कि उसने ठान लिया होता है कि नहीं, इसको खींचना है। सब जैसे कोई आप न्यूज़ के लिए आए हो, आपको वो काम दिया है, वो भी आप अध्यात्म के लिए कर रहे हो तो और अच्छी बात है, लेकिन जुड़े हो अध्यात्म से, काम कर रहे हैं अपना। जैसे कोई मजदूर है, कोई बड़े बड़े ऑफिस में काम करते हैं, किसी के खुद के बिजनेस है, कोई बहुत सारे सन्यासी भी है, बहुत सारे साधक, बस साधक भी है, सबको अपने अपने काम दिया है। अगर परिवार नहीं होगा, शादी नहीं होगी तो ये दुनिया भी नहीं चलेगी, इसलिए वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। पर आप लोग के लिए तो साधना बहुत सरल होगा ना, कि गृहस्थी के लोग के लिए तो कर्तव्य पालन है, माँ बाप बेटी बेटिया, कुछ भी नहीं है। नहीं है, सरल नहीं है। नहीं माना जाए तो अगर खुशी से अपनाया है तो चाहे सामने आपको कितनी भी कठिन तपस्या लग रही हो, वो आपको अच्छी लगेगी। जैसे मुझे कि मुझे ऐसा कठिन नहीं लगता, जैसे मैंने कहा ना कि कोई भी चीज कठिन नहीं है, ठान लिया जाए तो। आपका ये पूर्व जन्म का संस्कार है कि क्या है? आप ऐसे दृढ़ रहते हैं ना ये आध्यात्मिक साधना में, क्या लगता है आपको? कर्म है पिछले जन्म के, वही लेके जाते हैं आगे। जैसे हम सबको बताते हैं कि अच्छा कर्म करो, क्योंकि ये मनुष्य जन्म मिला है किस लिए, ये अगर जिसको पता चले और वैसे चले तो बस उसकी जिंदगी संवर जाएगी और अगला जन्म नहीं मिलेगा। ऐसा है, इसलिए इसे तो नियम कहते हैं, नियम के अनुसार चलो। जैसे मनुष्य जन्म क्यों मिला है, ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए सबको। और इस जन्म में, मनुष्य जन्म में कुछ अच्छे कर्म करो, अच्छे विचार रखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो तो अच्छा ही होगा। जैसे करोगे वैसे बराबर। ये पशु मतलब जानवर या पशु पक्षी कैसे आए हैं, ये अगर पता चले तो उस हिसाब से मनुष्य चलता है। आपका साधना कैसा होता है, कुछ बता दीजिए ना, आपका दिनचर्या साधना? हमारा कोई समय नहीं होता, वैसे उठते हैं, नींद खुलती है 3 बजे, तो समय उसी समय से शुरू होता है जब सोते हैं रात को 11 साढ़े 11 बजे। कभी भी मन लगता है, कितने ही घंटे लगते हैं, थोड़ी देर के लिए जग जाते हैं तो दुनिया के लिए, जैसे हम दुनिया की जैसे दिनचर्या, वैसे हमारी जैसे खाना बनाना, खुद खाना बनाते हैं। अब यहाँ है तो यहाँ के रीति रिवाज से चल रहे तो खुद का खाना खुद बनाते हैं, ये अच्छा रहता है। पहली बार आए हैं नेपाल? हाँ, पशुपतिनाथ में जाएंगे कि कुछ अदर मुक्तिनाथ? सब जगह पे जाना जाएंगे। हाँ। कितने दिन रहेंगे आप यहाँ पर नेपाल पर? ये उसकी मर्जी, उसी की मर्जी। हम कोई नहीं है कहने वाले इतने दिन। अकेले ही आए? ये है, बोली जी। भोलेनाथ जी है, नहीं अभी देखने वाला आप अकेले ही आए? हाँ, दिखने में तो मैं जी। पर आपका वो देख के ही मुझे कुछ लगा था, आपको पहली बार 2 घंटे पहले आपसे जो साक्षात्कार हुआ ना, कुछ भीतर आया था, कुछ भाव आया था। वो माँ जी का इंटरव्यू लिया, फिर आपसे भी जुड़ गया ये दिव्यपुरी चैनल पर आपसे। ये तो होता है ना कि ध्यान तपस्या होती है, इसी को तपस्या कहते हैं, कि अपने आप लोगों को पता चलता है, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। अंदर से लगता है कितनी मस्ती में रह रही, कितना प्रसन्न है, चेहरा भी देखता हूँ आपका, वो प्रसन्न चित्त देख रहा हूँ। मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ये भगवान ही जाने हम देखते ही नहीं कौन गलत कह रहा है, लेकिन हाँ आपने जो कहा ना वो सच है कि अपने आप पता चलता है। चलो अच्छा लगा आप सबसे बात करके। एक भजन या स्तोत्र कोई सुना दीजिए। मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो पहनूंगी जोगन का चोला, मैं तो पहनूंगी जोगन का चोला, वो है पारस
महादेव भोला, मैं तो पहनूंगी जोगन का चोला। वो है पारस महादेव भोला, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी। अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। आप युवा हैं, युवा लोग के लिए संदेश दीजिए ना, क्या करना चाहिए ये वैदिक सनातन धर्म के रक्षार्थ के लिए और अपने जुन कुल परंपरा के, ये जुन हमारा सनातन धर्म के रक्षा के लिए क्या करना चाहिए युवा लोग के? युवा लोगों ने जैसे ये कलयुग है, कलयुग का धर्म पता होना चाहिए सबको। जैसे हमारे संस्कार बचपन से ही अगर पता चले बच्चों को, तो उसी रास्ते से बच्चे थोड़े बहुत तो चलेंगे, जैसे उनके कर्म है उनके अनुसार, और जो माँ बाप ने थोड़े बहुत संस्कार दिए हैं उस हिसाब से चलेंगे तो अपने आप तर जाएंगे। और युवाओं ने खासकर अपनी संस्कृति जो है वो कुछ पुस्तकें हैं भगवान के बुक्स हैं वो पढ़नी चाहिए। और मेरा एक वो जिज्ञासा आई गया, ये आध्यात्मिक साधना में, आध्यात्मिक संस्था में भी हम तो कोई नकारात्मक चर्चा नहीं कर रहे थे, फिर भी लोग उंगली उठा रहे हैं ना, वो गुरुओं के लिए, साधकों के लिए कहीं पर जो खराब हो रहा है, ये कली का प्रभाव है कि साधकों का वो नियत खराब है कि क्या हो रहा है? कली का प्रभाव ये ऐसा है ना कि हम देखते हैं कि कहीं गलत चल रहा है, कहीं कुछ, तो हम लोगों को बोल रहे हैं कि यार ये ऐसा हो रहा है और ये आदमी गलत है, ये औरत गलत है। गलत तो है, सच में वो गलत है, लेकिन कुछ चीजें, ये वातावरण, जैसे आधुनिकता आ गई है, आधुनिकता इतनी आई है कि लोगों ने सोचना भी बंद कर दिया है कि क्या सही है क्या गलत है। ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, तुम एंजॉय बोलते हैं इसको कि हम अपने मस्ती में जिएंगे। अगर ये अपने मस्ती में जियो, लेकिन क्या अच्छा कर रहे हो या गलत कर रहे हो ये देखा जाए तो गलत रास्ता नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत कली का प्रभाव भी है और अपने कर्म। अभी जो युवा लोग जो घर छोड़ रहे हैं ना, आप जैसे जो बुझ के पढ़ के अध्ययन करके नहीं, जो अपने माता पिता को, अपने बीवी को भी वो एक वैराग्य, जो मसाने वैराग्य आकर छोड़ रहे, ऐसी साधना संभव होगा कैसे ना? पहले खुद को समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ। ये शब्द पहले खुद को पूछना होता है, ये प्रश्न कि मैं कौन हूँ। जिससे ये प्रश्न अपने आप आ जाता है कि मैं कौन हूँ, ये मुझे पहले देखना चाहिए। तब वो पहले खुद के अंदर झांकता है, पहले शून्य तक पहुँचना चाहिए, तभी अपने आप विरक्ति आती है। इसी को विरक्ति कहते हैं। थोड़ा बहुत लगा कि हमें छोड़ना चाहिए। ये क्या होता है ना कि जिम्मेदारी झटकना कहते हैं कि बीवी है, बीवी बच्चों को संभाल नहीं पाते। बहुत सारे मैंने इस रास्ते पर भी बहुत सारे बच्चों को देखा है जो 30-35 साल के हैं, शादी भी लेट हो गई है, नौकरी नहीं है और पेमेंट सैलरी नहीं अच्छी से मिल रही है, बीवी बच्चों को पाल नहीं पा रहे, तो चलो विरक्ति आ गई, चलो छोड़ दिया। इसको विरक्ति नहीं कहते। विरक्ति कैसी होती है ये अंदर से पता चलता है, बता कर नहीं होता। गृहस्थ आश्रम में भी वितरागी लोग है ना, भगवत प्रेमी लोग है ना, गृहस्थ आश्रम में भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि घर छोड़ना चाहिए, ये नियम ही नहीं है कि आप घर छोड़ने के बाद ही आपको भगवान मिलेगा, ऐसा नहीं। भगवान ने खुद सबको अलग अलग रास्ते दिए हैं, उस रास्ते से चलो। आपका कोई संत लोग से जुड़े हैं? जैसे हमारा शंकराचार्य जी के पहले जो शरीर छोड़ा है ना, विभिन्न संत है ना, भारतवर्ष में भी विभिन्न संत है, कोई आपका जुड़ाव है वो संत लोग से? संत लोग से मतलब कैसे? और दृश्य जो है ना, हमारे पहले का जो संत थे, रामकृष्ण परमहंसदेव, विवेकानंद, परमहंस योगानंद, वो महाअवतार बाबा जी, लाहिड़ी महाशय। मैं किसी को नहीं मानती, बचपन से ही शिव जी का खींचा, शिव जी का। हाँ, मैं थोड़ा बहुत समझने लगी हूँ, तब से मैं ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ। अपने आप
आता है। मतलब अंदर से लगता था, जबकि मैं बहुत छोटी थी, पता नहीं कितने साल की थी, लेकिन खेलने की कूदने की उम्र थी। तो अचानक से मुझे अंदर से ऐसे लगता था कि चलो मैं मेरी सहेलियों को बोलती थी चलो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। उनको वो भी बैठते थे, लेकिन 1-2 सेकंड के बाद वो बोलते थे क्या पागल है, कितनी देर बैठती है, हमें भी बिठाती है जबरदस्ती। वो चले जाते थे, मुझे पता भी नहीं चलता था। ये मतलब ये ईगो नहीं है, बस जो हो रहा था मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत देर बैठती थी, फिर पता चलता था कि अरे ये तो निकल गए। तो फिर बाद में उनको नहीं कभी कहा, मैं अपने आप अपने घर में बैठती थी। जैसे कहीं पे बैठो तो ऐसे लगता था कि ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिवाजी के प्रेमी, शिव प्रेमी है, पूरा शिव प्रेमी, शिव शक्ति दोनों हो। उसका अनुभूति भी लिया है आपने, रसपान किया है। क्या बताएं इसलिए तो ये आपके चेहरे में दिख रहा है। ये जो शक्ति आ रहा है ना आप में, ये दृढ़ता आ रहा है। हाँ, भगवान ने शक्ति। अब अंतिम में मेरा लास्ट क्वेश्चन, ये तो आध्यात्मिक क्वेश्चन तो बहुत जब किया आता ही रहता है ना, समाप्त। आपको भी कोई परीक्षा आता होगा, कुछ घटनाएं घटती होगी, कुछ नकारात्मक अवस्था आती होगी, उसमें आप क्या करेंगे? नहीं, आने नहीं देते। ये शिव जी के मेरा आशीर्वाद है कि उन्होंने कभी ऐसा आने नहीं दिया। बचपन से हैप्पी हूँ। फिर भी हम तो शरीर में है ना, नहीं, जब भी लगता है ना तो उनका आशीर्वाद है, ये कहना नहीं चाहिए, सच में अंदर की बातें बतानी नहीं चाहिए। लेकिन अंदर की बात ये है कि जब भी ऐसा नकारात्मक कोई चीज आती है, आना चाहते हैं, तभी मार्ग निकलते हैं। मैं सोचने लगती हूँ कि इस पर क्या मार्ग निकाले। कभी इस डीपली कभी गई नहीं मैं कि मुझे कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में, ये नहीं हो रहा, ऐसा कभी हुआ नहीं। ये जादू नहीं है, निगेटिविटी तो आती है, सबको आती, मनुष्य जन्म में है, लेकिन झट से ऐसा भी होता है कि जैसे अलर्ट। हाँ, और कुछ होने से पहले हम अलर्ट रहते हैं कि 2-3 ऑप्शन तो रहते ही है। जैसे संकेत भी आते हैं और एक पहले से अलर्ट रहते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसमें क्या मार्ग, अगर ये हुआ तो क्या मार्ग निकाले, अगर ये हुआ तो क्या मार्ग निकाले। इतना दृढ़ विश्वास है, ये सबने करना चाहिए। सही है, वो वही कमी है ना अभी लोगों के लिए। अब क्या बताएं, कुछ नकारात्मक आ गया, कुछ घबराहट आ गया, कुछ पारिवारिक समस्या आ गए कि लोग जब डर जाते हैं, डरना नहीं चाहिए। कोई भी संकट आ जाए ना तो डरना नहीं चाहिए, उस पर क्या मार्ग निकालेंगे ये तो सोचो। डर की क्या होता है कि डॉक्टर की भर्ती करते हैं, फिर बीपी शुगर बढ़ता है, ये बढ़ते हैं, तो ये नहीं होगा कभी। पॉजिटिव रहना सीखो। आपका वो स्वर मुझे बहुत सुरीला लगा। अंत में मैंने पहले ही अंत बोला था, फिर भी अंत में एक भजन सुन के ये कार्यक्रम अंत करते हैं। मैं पहले भजन गाती थी जी, अभी वो आपका सुर बहुत बहुत लगा है, इसलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शंभो, जय पशुपतिनाथ, जय पशुपतिनाथ। अंत में ये दिव्यपुरी आध्यात्मिक चैनल के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये दिव्यपुरी चैनल
चैनल के लिए ये बोलना चाहूंगी कि आपको मिलके, आपकी बातें सुन के, आध्यात्मिक प्रश्न सुन के अच्छा लगा कि ये प्रश्न ज्यादातर लोगों को सूझते नहीं है कि आपकी भी आध्यात्मिकता इसमें समझ में आती है। और ये जो चैनल आपने भगवान के लिए लाया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। जय धन्यवाद। शंभु। जय शंभु। हर हर महादेव। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।